हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं जीके करेक्टर सेक्टर एक नया सेशन लेके आया है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर के साथ जीके स्टेप वाइज कराए जाएंगे। जितना हो सके आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर के साथ स्टेप वाइज आप लोग पढ़ें। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम कंपटीशन के होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम में हमारे जीके आपको बहुत मदद करेगी। चलिए क्लास को आगे बनाते हैं। फिर आप लोग को पुनः एक बार बता देते हैं, हमारा चैनल है जीके करेक्टर सेक्टर, जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स मिलके इस जीके करेक्टर सेक्टर को चला रहे हैं। आपको सारे विषय के धीरे धीरे आपको सभी नोट्स मिलेंगे। अभी इस पे ओनली जीके का क्लास मिल रहा है, आगे इंग्लिश का भी मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा, बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे। इस पे हो सके आप लोग जितना से जितना इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो हमें सपोर्ट करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जय हिंद। चलिए हम देखते हैं अक्टूबर माह से करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों आज माइक नहीं है, इसके लिए सॉरी, बाहरी आवाज़ आ जाती है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखेंगे, आपको साउंड क्लियर ही मिलेगा। हम जितना हो सके बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को बताएं, क्योंकि क्लास आने में लेट हो रही थी, इसलिए हम क्लास मजबूरी में अभी शूट कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों कितने? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एनासियो लुला डी सिल्वा को चुना गया है। आप लोग जानते हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस एनासियो लुला डी सिल्वा को 31 अक्टूबर 2022 को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है और 147वीं जयंती पर इनकी 31 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिस कारण से उसी दिन से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को आंसर डिटेल में देखेंगे। तो आंसर डिटेल में है कि कब मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि देश आधुनिक भारत के एकीकरणकर्ता लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनकी 147वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। तो आगे का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है किस देश ने, चौथा क्वेश्चन होगा, किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता की थी। तो भारत और यूरोप संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर 6ठी उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी, जिसमें 27 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। देखिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अर्थात सबका अपना अपना एक जश्न मनाने का तरीका होता है। उसी तरह इसके इंटरनेट को सेलिब्रेट करने के लिए 29 अक्टूबर को कहा कि चलो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन से यह मनाया जाने लगा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है विशाखापत्तनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास
कि 29वें संस्करण की मेज़बानी किसने की थी। 29वें संस्करण की मेज़बानी किसने की थी, तो भारतीय नौसेना ने 26 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक विशाखापत्तनम में सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसको सिम्बेक्स भी बोला जाता है, उसके 29वें संस्करण की मेज़बानी की थी। 29वें संस्करण की क्या की थी दोस्तों, मेज़बानी की थी। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है वह 2002 से हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि एनिमेशन दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2002 से मनाना शुरू हुआ था। कितने तारीख से, तो 28 अक्टूबर से मनाना शुरू हुआ था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक PVG को सिल्वर ट्रैम्पेंट बैनर किसने भेंट किया था। तो आप लोग देखे भी होंगे टीवी पर कि टीवी पे, ये मोबाइल पे, ये इंटरनेट पे सारे जगह ये आया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके जो गार्ड हैं, उनके जो स्पेशल जो वो सुरक्षाकर्मी रहते हैं, उनको अंगरक्षक जिन्हें कहा जाता है, उनको उन्होंने सिल्वर ट्रैम्पेंट बैनर भेंट किए थे। यही आंसर है इसका। चलिए देख लेते हैं कि कहता है आंसर इसका, देख लेते हैं कि आंसर है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक PVG को सिल्वर ट्रैम्पेंट बैनर भेंट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ मेगा युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास करेगा। मेगा युद्ध अभ्यास और सैन्य अभ्यास किस देश के साथ वो करेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, भारत और अमेरिका उत्तराखंड के ओली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है। 2 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय सेना पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना इन्फैक्ट्री दिवस हर साल 27 अक्टूबर को उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और कर्तव्य की लाइन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उनके लिए भारतीय सेना पैदल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में लीज ट्रेस के इस्तीफा के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए थे। चलिए, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रेस चलिए देखते हैं, कंप्यूटर एरर आ जाती है दोस्तों। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रेस ने उनकी नियुक्ति के 6 सप्ताह बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सनक जिनका संबंध अपने भारत से भी बताया जा रहा है, लेकिन इनका जो संबंध था वो इनके जो पूर्वज थे वो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय से पहले ही, वह जिस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था उस समय से पहले ही इनके पूर्वज वहाँ जा चुके थे। लेकिन फिर भी इनका संबंध कहाँ से है, भारत से। इनको भारत से अभी भी बहुत लगाव है, इसलिए ये भारत के माने जाते हैं। इनके बारे में मीडिया में बहुत बवाल हुआ था। तो पूर्व वित्त मंत्री कौन थे वो उस समय वहाँ के, तो ऋषि सनक थे, जिन्होंने 25 अक्टूबर को पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बनने के लिए चुने गए। पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बनने के लिए वो चुने गए थे क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व किया था। कंजर्वेटिव पार्टी का उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने कौन से पार्टी से जीता था, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी का उन्होंने नेतृत्व किया था, जिस कारण से उन्हें प्रधानमंत्री के पद से चुना गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को मालूम होगा आयुर्वेद दिवस का 7वां जो हुआ था इस बार सम्मेलन, 7वां आयुर्वेद दिवस है 23 अक्टूबर 2022 को पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बड़े पैमाने पर ये मनाया जाता है कौन, आयुर्वेद
दिवस मनाया जाता है? कौन? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च करेगा? चंद्रयान 3 जो लॉन्च होने वाला है वो कब लॉन्च होगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च होने वाला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2023 में अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है। 2023 में ही चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है, इससे पहले तो उम्मीद है भी नहीं। सबसे भारी रॉकेट, देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सबसे भारी रॉकेट LVM-3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देख सकते हैं आंसर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 रॉकेट का नाम था LVM-3, जिसका 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस फोर्स से ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। ये 36 उपग्रहों को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। किसमें? इस रॉकेट में। इस रॉकेट की इतनी क्षमता है कि 36 उपग्रहों को यह एक साथ लेकर लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम है LVM-3 है जिसका मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत हर साल 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाता है। यह दिन सशस्त्र बलों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, अर्थात सैनिकों के सम्मान के लिए एकजुटता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा और खेला जाएगा 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक खेला जाएगा। 11 फरवरी 2023 तक खेला जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में आ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। तो देख लेते हैं। मसाला क्षेत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस, जिसे स्पाइसेस बोर्ड इंडिया अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न व्यापार और निर्यात मंचों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 16 से 18 फरवरी 2023 को सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित करेगा। इसके बाद चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन और है। अक्टूबर 2022 में अर्थात अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो कर्नाटक के वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को हराकर 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और 4 दशकों में भव्य पुराने संगठन के पहले अनुसूचित जाति प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? तो शशि थरूर बने हैं। कौन बने हैं? शशि थरूर बने हैं। कौन बन गए हैं? तो शशि थरूर बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वह 2022 में हर साल 20 अक्टूबर को हमारे दैनिक जीवन में आंकड़ों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? अर्थात फुटबॉल जो होगा 2023 में वो किस देश में आयोजित किया जाएगा वो देख लेते हैं। उसका है कब आयोजित किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की कार्यकारी समिति ने कतर फुटबॉल महासंघ का एशियाई अर्थात AAFC एशियाई कप 2023 के
मेजबानी संघ के रूप में पुष्टि करेगा। मेजबान संघ के रूप में वह क्या करेगा, एशियाई संघ के रूप में वह पुष्टि करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्वदेशी प्रशिक्षक विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था। जिसका अनावरण किया गया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किस संगठन ने स्वदेशी प्रशिक्षक विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था। जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था। तो हाल ही में अनावरण किया गया था स्वदेशी प्रशिक्षक विमान HTT-40 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डिफेक्सपोस 2022 के दौरान अनावरण किया है। चलिए देख लेते हैं। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो देख लेंगे कि श्रीलंकाई लेखक जो श्रीलंका के लेखक हैं सोहान करुणातालिका ने अपने दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। तो बुकर पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो अच्छे लेखक होते हैं, उनको दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो आप लोग देख लेते हैं। स्वीडन की संसद ने उदारवादी नेता उल्फ क्रिस्टनसन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। उग्रवादी जो नेता हैं, उदारवादी स्वीडन की संसद ने उदारवादी नेता उल्फ क्रिस्टनसन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो उल्फ क्रिस्टनसन को स्वीडन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए आज के लिए यहीं तक का वीडियो हम बनाते हैं, यहीं तक का क्वेश्चन। फिर हम करेंगे अक्टूबर माह के क्वेश्चन, बहुत सारे हैं और क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में आपको और मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को भी मन उब जाएगा देखने में। थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी याद कर पाइएगा और हमें भी सहूलियत रहेगा कि आपको हम अच्छी तरीक़ा से समझा पाएँ। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए और जीके क्रैकर सेक्टर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आप कोई भी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले मिले। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारा शुभकामना आप लोगों के साथ है। हमें उम्मीद है आप लोग सारे एग्ज़ाम में सफल होंगे। भगवान करे आपका एग्ज़ाम मंगलमय हो, आपका एग्ज़ाम निकल जाए। चलिए जीके पुनः आपको बता दें, जीके क्रैकर सेक्टर को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए जय हिंद।